मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल। बराबर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि न्यूज़ 9 टीवी बंद हो चुका है लगभग, उसमें मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। आप इसी चैनल को बराए करम अपने ग्रुप में डालें, सब्सक्राइब करें और राशिद ज़हीर ऑफिशियल को आगे बढ़ाएं। खबर दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको गज़ा की और इसराइल की और सीरिया की बताने के लिए हाजिर हुआ। इसराइल के अंदर नेतन्याहू उसको ट्रंप को लेकर फिर दोबारा से दुरंगा व्यवहार हो चुका है। उनका कहना यह है कि ट्रंप जो पिछले कार्यकाल में आए थे, इस बार से पिछले बार जब आए थे बाइडेन से पहले, तब वो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ थे इसराइल की पॉलिसीज़ के साथ। इस बार वो बिल्कुल अलग नज़र आते हैं। उनका कहना यह है कि कभी ईरान से बातचीत करने लगते हैं, कभी हूती से कांटेक्ट कर लेते हैं, कभी डायरेक्टली सऊदी से बात करते हैं। सऊदी आ रहे हैं तो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। मतलब इसराइल और नेतन्याहू परेशान हैं कि आखिरकार ट्रंप का रवैया किस प्रकार का है। दूसरी बात, गज़ा में उसकी ज़्यादती बिल्कुल अभी तक जारी है और गज़ा के अंदर एक नया प्लान दोस्तों लेकर के आए हैं कि गज़ा पे अमेरिका जैसे इराक़ में और इन जगहों पर अशरफ गनी वगैरह अफ़गानिस्तान में इस तरह की सरकार बन गई थी, इसको सफाया करके, इसको जब पूरी तरह से हमास और तमाम जो मजम्मती जो रेसिस्टेंस हैं इनको हटा करके जब हम लोग आ जाएंगे तो हम लोग यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। हाँ, उनका कहना यह भी है कि कुछ और लोगों को भी शामिल कर लेंगे। किन को करेंगे नाम नहीं बता रहे हैं, अलबत्ता कब तक करेंगे ये भी नहीं बता रहे हैं। इराक़ में कब तक रहे आपको मालूम है। तमाम चीज़ें ये दोस्तों आपके सामने हैं। सीरिया के जो जोलानी साहब है फ्रांस पहुँच गए और भी इसके अलावा बहुत सारी खबरें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप मेरे साथ कुछ देर बने रहिएगा, चूँकि पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा मामला चल चुका है दोस्तों, कहीं और की जाती है। आप देखेंगे हमास ने कंफर्म किया है डेथ ऑफ खालिद अहमद। एक हमास के फाइटर था खालिद अहमद, इसका इंतकाल हो गया, इसको मार दिया गया है, शहीद हो गए ये इसराइली स्ट्राइक में सिडोन एट डाउन। ये खबर देखेंगे आप दोस्तों। ये गेट जो है इसको कहा गया जहन्नम का गेट, दिखा नहीं सकता। ऑपरेशन किया गया राफा में। फ़लस्तीन के जो रेसिस्टेंस हैं फाइटर्स, उन्होंने एक हमला किया है और यहाँ पर इसराइल के जो सोल्जर्स हैं उनके व्हीकल्स को उड़ा कर रख दिया है। कुछ लोग यहाँ इसराइल के लोग मारे गए, कोई कहता 3, कोई कहता 10, कोई इसकी गिनती मेरे पास अभी एग्जैक्ट नहीं है, अलबत्ता मारे गए। यमन ने एस्टिमेट किया कि $500 मिलियन का डैमेज कर दिया है उसने। जो सना इंटरनेशनल पर जिनके एयरपोर्ट पर हमला हुआ था, वहाँ पर यमन के भी कुछ जहाज़ थे और बाकी 6 जहाज़ों को वहाँ तबाह कर दिया था दरअसल इसराइल ने जो हमला किया था। UAE इज मीडिएटिंग सेक्रेट टॉक बिटवीन इसराइल एंड सीरिया। मुनाफिकों की कमी थोड़ी है भाई। ये UAE जो है ये मुझे शुरू से ही मुनाफिक लगता है। ये जोलानी पे मैं विश्वास करता नहीं, उसकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस ज़रूर हूँ। लंबा चौड़ा आदमी है, कभी का रहा अचानक कुछ बात ऐसी कर भी जाता है, लेकिन मैं भरोसा नहीं करता किसी पर। ये बता ये रहा है, खबर है ये यरूशलेम पोस्ट से, कि दरअसल UAE इसके अंदर वो मीडिएशन कर रहा है कि इसराइल की और सीरिया की बातचीत हो जाए, अब उसको वो नॉर्मलाइज कर लें और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। इस UAE की नज़र बड़े ज़माने से बाबल मंदब के उस बंदरगाह पर है जो हूतीस के कब्ज़े में है। ये चूँकि पास में भी है, ये चाहता यह है कि ये बंदरगाह अगर मुझे मिल गई तो मैं यहाँ का कारोबार शुरू कर दूँगा। UAE की नज़र शुरू से ही है। हूती ने डिक्लेयर कर दिया अटैक इसराइल टू कंटिन्यू आफ्टर सीज फायर रीच्ड विद US। उन्होंने कहा कि अगर हमारी अमेरिका से सीज फायर हो भी जाएगा तो हम इसराइल पे हमला बराबर करते रहेंगे। अमेरिका इस बारे में बोला कुछ नहीं है। दूसरी खबर बताता हूँ। इसराइल का जो इन्वॉय है उसने कहा ऑफिशियल लिस्ट ऑफ द लिविंग हॉस्टेजेस 24 की जगह अब 21 हो गए। ये ट्रंप ने भी कहा है कि जो यरगमाली हैं वो 24 जिंदा बताए जा रहे थे, वैसे तो 57-59 हैं, लेकिन अब 21 हो गए। मर गए होंगे क्योंकि बमबारी तो वो कर ही रहा है। आगे देख लीजिए, ये अखबार की खबर है टाइम्स ऑफ इसराइल की। उसमें लिखता यह है अखबार के फर्स्ट टर्म्स वाज रिमार्केबल फॉर इसराइल फ्रॉम द स्टार्ट। इसराइल के लिए पहला जो उसका टर्म था वो बहुत शानदार था। व्हाट इज द ट्रम्प अप टू दिस टाइम। अब इस बार क्या हो गया इसको, वो ट्रम्प के बारे में कह रहा है इसराइल का अखबार। डायरेक्ट टॉक विद हमास से डायरेक्ट टॉक कर रहे हैं। कंफ्यूज डीलिंग विद ईरान के साथ कंफ्यूजिंग वाली डीलिंग है। अनवर्केबल विजन फॉर गाज़ा, और गाज़ा पे जो विज़न है वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं। कभी कहते हैं ख़त्म कर दो, कभी कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। और वो कह रहे हैं गाज़ा नाउ एन एग्रीमेंट विद द हूतीज़। अब हूतीज़ से एग्रीमेंट भी कर लिया है। अनकोऑर्डिनेटेड विद नेतन्याहू, और नेतन्याहू से कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा। विदाउट एविडेंस इन्फ्लुएंस इसराइल कैन ओनली होप देयर इज़ मच येट टू बी रिवील्ड। आने वाले वक्त में पता चल पाएगा ट्रम्प चाहते क्या है। ट्रम्प को तो इसराइल भी नहीं समझ पा रहा है।
वहाँ डीप जो उनकी डीप स्टेट है वो भी नहीं समझ पा रही है। आप खबर देखें दोस्तों, ये प्रेस टीवी ईरान का है, उससे दे रहा हूँ मैं। याया सारी हैं ये यमन के आम के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बताया कि हमने 2 मिलिट्री ऑपरेशन ज़ायनिस्ट के खिलाफ चलाया है। उन्होंने मिसाइलें मारी हैं। फर्स्ट ऑपरेशन के अंदर उन्होंने इसराइल का जो रोमन एयरपोर्ट है इन उम्मा अल राशा एक्यूपाइड पैलेस्टीन यूजिंग 2 ड्रोन्स, ड्रोन वहाँ पर मारे गए दोस्तों। सेकंड जो ऑपरेशन हुआ है उसके अंदर उन्होंने पैलेस्टाइन ड्रोन हिटिंग वाइटल इसराइली टारगेट तेल अवीव पर दूसरा हमला किया। सेकंड ऑपरेशन में बता ही चुका हूँ तेल अवीव पे। आगे बताते हैं सारी साहब जो स्पोक्स पर्सन है यमन के, कि यमन फोर्सेस टारगेट यूएस कैरियर USS ट्रूमैन बिफोर ट्रम्प अनाउंस, ट्रम्प के अनाउंस करने से पहले उन्होंने वहाँ पर भी हमला किया था। ये वहाँ से उनका बयान आया। ये US नेवी वारप्लेन हैज़ बीन लॉस्ट इन रेड सी, ये मैं बता ही रहा हूँ। अमेरिका को बड़ा झटका लगा, उसका दूसरा जो डॉलर $60 जैसा नहीं, पता नहीं मिलियन डॉलर का वो तबाह हुआ है। ये फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन साहब जो उन्होंने वेलकम किया है अबू मोहम्मद अल जोलानी साहब को, वहाँ पर बातचीत चल रही है। यूरोप भी बड़ी नज़रों से देख रहा है, जोलानी वहाँ गया है। कल आतंकवादी बता रहे थे, आज इनका ये बहनों ही नज़र आता है। इसराइल ने डिनाई किया रिपोर्ट्स को, प्रपोजिंग डायरेक्ट न्यूक्लियर टॉक्स विद अस, ईरान ने, सॉरी ईरान अभी तक कह रहा डायरेक्ट टॉक कोई नहीं होगी अमेरिका से। बात तो हो गई, इतवार के दिन तय हो गया मिलना, बातचीत करना। पहले हर हफ्ते हो रहा था, अब की बार इतवार में है। लेकिन वो कह रहे हैं होगी वही कि ओमान के लोग बीच में होंगे। दोस्तों दूसरी खबर देख लीजिए, आपको दिखाता हूं मैं। अनदर नेशन वुड बी इनवाइटेड, इसको छोड़ दीजिए। दे एडेड, ये खबर कौन सी है जी? चलिए ये खबर नहीं आई। हाँ, ये वही खबर जो मैंने शुरुआत में आपको बताई। US इसराइल डिस्कस, अमेरिका और इसराइल डिस्कस कर रहे हैं इस बात की पॉसिबिलिटी की कि टेम्परेरी US लेड एडमिनिस्ट्रेशन होगा गाजा के ऊपर, जो मैंने अभी आपसे सामने अर्ज किया। अलमायादीन लेबनान का ये बड़ा इदारा है, उसने लिखा है। राइटर्स ने भी लिखा है एक्सक्लूसिव बेस्ड ऑन अकाउंट्स फ्रॉम लाइव इंडिविजुअल फैमिलियर विद द मैटर रिवील्ड दैट यूनाइटेड स्टेट एंड इसराइल हैव एंगेज्ड इन डिस्कशन अबाउट द वाशिंगटन, वही बात जो मैंने आपसे कही है, टेम्परेरी पोस्ट वॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन गाजा। इसके अंदर लिखा उन्होंने ये है कि हाई लेवल टॉक हुई है, फोकस किया गया है कि ट्रांजिशनल गवर्निंग बॉडी, किस तरह से ट्रांजिशनल गवर्निंग बॉडी होगी गाजा में। इसमें लेड बाय द US ऑफिशियल अमेरिका के होंगे। टास्क विद ओवरसीजिंग गाजा अंटिल इट इज द डिमिलिटराइज्ड, जब तक ये सैन्यकरण ना खत्म कर दिया, हमास को ना निकाल दिया जाए और स्टेबलाइज ना हो जाए, और वाइबल पैलेस्टीनियन लीडरशिप, जब तक वहाँ पे स्टेबल ना हो जाए स्थिति और वहाँ पर हमास के लोग ना निकल जाएं, वो लोग वहाँ पर करेंगे अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। वो कह रहे हैं कि शुरुआत की जो बात है उसके अंदर ये बात तय हुई है कि इंक्लूड नो सेट टाइम फ्रेम, कोई टाइम नहीं है कि कब तक वो सरकार में रहेंगे। अमेरिका के और बाकी लोग जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, ये इनके आने वाले वक्त की जो प्लानिंग है ये, इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। ड्यूरेशन कितनी होगी ये भी नहीं मालूम। इन्होंने कहा कि लेंथ डिपेंडिंग ऑन कंडीशन ग्राउंड, इसकी कितनी लंबी, ये कंडीशन जो ज़मीन की होगी गाजा में कैसे हालात होंगे उस पर डिपेंड करता है। आगे इन्होंने लिखा है कि स्पीकिंग ड्यू टू सेंसिटिविटी मैटर सोर्स, इन्होंने कहा प्रपोजल टू US एस्टेब्लिशमेंट कोलिशन प्रोविजनल अथॉरिटी इराक, जैसे 2003 में इराक में आया था, इन्होंने अपना बंदा बैठा दिया था। इन्वेजन ऑफ कंट्री एंड फॉल ऑफ द सद्दाम हुसैन। ठीक है जनाब, ये इन्होंने बात कही है। अब देखिए, कभी कुछ आता है कि गाजा के बारे में, कभी कुछ आता है, इनके अलग अलग ख्यालात आ जाते हैं। ईरान की मिनिस्ट्री ने बताया है कि फाइनली कंसिडर, इसको छोड़ दीजिए, ये पाकिस्तान और इंडिया के बारे में ईरान की तरफ से बयान है कि किसके जेट कितने चले गए हैं। ट्रम्प ने प्लान कर लिया है कि पर्शियन गल्फ का जो नाम है अरेबियन गल्फ होगा, चूँकि ईरान की सऊदी की इसके बारे में कुछ लड़ाई भी चलती रहती है। CNN ने छाप दिया है कि हुतीज़ जो हैं उन्होंने फायर कर दिया बैलिस्टिक मिसाइल US हैरीमैन ट्रूमैन पे आवर्स आफ्टर ट्रम्प अनाउंस द एंड ऑफ द US बॉम्बिंग कैंपेन इन यमन। इसका कहना यह है, ये खबर है दोस्तों अल जजीरा की, कि हुतीज़ ने जो है बैलिस्टिक मिसाइल फेंक दिया है, मार दिया है ट्रूमैन आफ्टर ट्रम्प, जबकि ट्रम्प की बात हो चुकी है। पहले अखबार में लिखा था ट्रम्प के अनाउंस करने से पहले, अब लिखा है ट्रम्प के अनाउंस करने के बाद। आगे देखें, US एयरक्राफ्ट लूजन इन ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन, ये तो छोड़ दीजिए, वही बात है। 930 मिलियन का अभी तक नुकसान हो चुका है जो यमन पे हमला किया है ना अमेरिका ने, उसमें टोटल 1000 मिलियन के करीब, यानी कि आप समझ लीजिए एक बहुत बड़ी रकम
इनकी खर्च हो चुकी है। इसमें 22 MQ रैपियर तबाह हो गए हैं, UAV 3 F-18 सुपर हॉर्नेट जेट्स, ये अमेरिका तबाह कर गया थोड़ा सा, और उनका कुछ प्रोग्राम नहीं हुआ। हाँ, इसराइल का जो हमला हुआ है उससे नुकसान यमन का ज़रूर है। इसराइल जो एम्बेसडर हैं उन्होंने इंडिया को बड़ा वो बताया कि साहब हम आपके साथ हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर काम करें। यमन हैज़ लॉन्च, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया आ रहे हैं मध्यस्थता करने के लिए, अच्छी बात है। ट्रूपर्स इंजर्ड शूटिंग, इसको छोड़ दीजिए। अल-क़स्साम ने जो है वो कुछ लोगों को हमला किया ज़ायनिस्ट मिलिट्री यूनिट पर, राफा की मैं आपको बता भी चुका हूँ शुरू में, वो ये बमबारी किए, उसी से मारे गए हैं। ये कोई कहता 12 मारे गए, कोई कहता 20 मारे गए, कोई कहता 30 मारे गए, इसकी कोई गिनती है नहीं। वैसे 61 गजन्स जो हैं मोस्टली चिल्ड्रन वुमेन, ये कल रात से अब तक, सॉरी परसों रात से अब तक, ये तारीख़ है, हाँ, अब तक मारे गए साहब, शहीद हो गए गज़ा के अंदर भी। ये मैं आपको तमाम खबरें दे चुका हूँ। फ़िलहाल दोस्तों ये खबरें तमाम वहाँ की थीं जो मैंने आपको अर्ज़ किया अभी आपके सामने। नेक्स्ट टाइम कुछ खबर आती है इंशाल्लाह लेकर के हाजिर होता हूँ। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने अपने ग्रुप में डालें। इस चैनल को आगे ले जाना आपकी ज़िम्मेदारी है। मैं जब तक हूँ, मतलब जब तक ये चैनल है ठीक, वरना फिर कुछ और बनाएंगे, क्योंकि अमेरिका और ये यूट्यूब और ये तमाम यहूदी सारे प्लेटफॉर्म्स को बंद करता जा रहा है। आपसे गुजारिश है, जब तक मैं, हालांकि मैं बहुत एहतियात रख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सीन्स वगैरह नहीं लगा रहा हूँ, और थंबनेल जो बहुत कैची हो सकते थे वो नहीं लगा रहा हूँ, ना ही उसके अंदर सिर्फ एक ही टाइटल आता है जो मैं आपको लिख रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि चैनल को आगे बढ़ाएँ। इंशाल्लाह हाजिर होता हूँ। जय हिंद।